चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण देश की दृष्टि से, हमारे गणतंत्र की दृष्टि से। आपको पता है आज पूरा देश 73rd रिपब्लिक डे मना रहा है और ये हमारे लिए बहुत गौरव का प्रश्न है, क्योंकि कई वर्षों के बाद, जिसमें सैकड़ों वर्षों का अगर लेखा जोखा देखा जाए, तो 1947 के पहले आपको याद होगा कि भारत ने, जिसको गुलामी की बेड़ियां कहते हैं, उसको फेस किया था। तो आज इस शुभ अवसर पर आप सभी के हजारों की संख्या में मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से आपको वीडियो के थ्रू आपको एड्रेस करूं और इस महत्वपूर्ण अवसर पर बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करूं। और इसीलिए हमारे सभी देशवासी जो दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर रहते हैं, जो भारतीयता को प्यार करते हैं, जो भारत के संस्कारों से एक अटैचमेंट रखते हैं, उन सभी को इस 73rd रिपब्लिक डे के अवसर पर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बहुत लंबा संघर्ष हुआ था, तब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और इसीलिए 1950 में आपको हम एक पूरा का पूरा एक विवेचन दे रहे हैं। 49 और 50, 26 जनवरी को जो हमें एक एडॉप्ट किया था हमने गणतंत्र के रूप में, कैसे क्या हुआ था, मैं आपको पहले एश्योर कर चुका हूं कि मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं जिसमें पूरे भारत के बारे में बहुत कुछ फैक्ट्स जो हिडन रहे, जिनके ऊपर फोकस नहीं कर पाया गया, उन पर फोकस करूंगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, क्योंकि आजादी के बारे में कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति ने दिलवा दी, या उन लोगों को भुला दिया जाता है जिन्होंने अपने परिवारों को, अपने रिश्तों को बिल्कुल भी देश के सामने वरीयता नहीं दी और हंसते हंसते वो अपने प्राण न्यौछावर कर गए। तो मैं एक सीरीज जरूर शुरू कर रहा हूं। यहां मैं एक और महत्वपूर्ण काम करूंगा, और जितने महत्वपूर्ण चार्ट्स हैं, जिनको आप कुंडली कहते हो, वर्ड चार्ट कहते हो, मैं कोशिश करूंगा कि अब यहां से मैं उनका विवेचन आपके सामने दूं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, आखिर उनकी कुंडलीस में ऐसा क्या खास था, उन्होंने हंसते हंसते देश के लिए इतने न्यौछावर क्यों किए थे, आखिर ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो हमें देश की रक्षा के लिए, देश की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ लोगों में कम भक्ति होती है देश की, कुछ में बहुत ज्यादा होती है। तो वो अतिशयता की जो भक्ति होती है, जो कमिटमेंट होता है, वो कहां से आता है। तो मैं कोशिश करूंगा, जितने मेरे पास अभी चार्ट्स मौजूद हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चार्ट्स जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर रास बिहारी बोस हो, या दूसरे जो हमारे भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद, इस तरह के जो राष्ट्रभक्त हुए हैं, उनका विवेचन अवश्य आपके सामने में धीरे धीरे लाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी ऐसे महान व्यक्तित्व का कोई एग्जैक्ट चार्ट हो, एग्जैक्ट कुंडली हो, तो वो जरूर हमारे पास भेजें, क्योंकि मैं उसको एनालाइज करूंगा आप सबके सामने और बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसे उनके चार्ट्स में कौन से तत्व थे, कौन से प्लैनेट्स थे, जिसके कारण उन्होंने देश के लिए इतना ज्यादा उत्सर्ग किया, बलिदान किया। तो फ्रेंड्स, ये एस्ट्रोलॉजिकल हम इसी चैनल पर देंगे। और जो भारत के बारे में, जैसे आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पुस्तक लिखी थी, भारत एक खोज, तो उसमें भी कई चीजें ट्विस्ट की गई थी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री पीछे से काफी ट्विस्टेड है। ये वेस्टर्न प्रभाव में रही, फिर उसके बाद जो हमारे मुस्लिम राइटर्स थे उनके प्रभाव में रही, और फिर उसके बाद कुछ एक विशेष वर्ग था हिस्टोरियंस का, उनके प्रभाव में रही।
तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दूं और उस पर टिप्पणियां दूं साथ साथ में कि ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, इसका लॉजिक क्या था। और मैं सोच रहा हूं कि इसको या तो और कुछ अच्छा करे पर हम शुरुआत कर दें और या फिर एक नया कोई चैनल इसके लिए शुरू करें। हालांकि नया चैनल भी फॉर्म हो गया है, लेकिन आओ कुछ अच्छा करें। वो एक हमारा ऐसा चैनल है जिस पर हम बहुआयामी जो है चैप्टर्स आपको दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो उस चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आके वीडियोस देने वाला हूं। टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ये मैं बार बार कहता हूं। बहुत वीडियोस देना चाहता हूं, बहुत अपलोड करना चाहता हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा एक स्टॉक पड़ा हुआ है, कई वीडियोस बनाने के लिए पड़े, लेकिन मजबूरी रहती है, समय की दुरूहता, समय की कमी, और इसीलिए शायद मैं उतना नहीं कर पाता हूं जितना सोचता हूं, जितना मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है आप इस चीज के लिए मुझे माफ करेंगे कि स्कैर्सिटी ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम हमेशा बीच में आ जाती है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आगे आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो ऐसे हैं, जो महत्व के हैं, जो रियलिस्टिक हैं, जिनमें कोई कहीं से झूठ या वो नहीं होगा, वो हम देंगे। अपने देश के बारे में बताएंगे आपको कि आखिर क्या ये केवल 4000 5000 साल की जो सभ्यता हमारी दिखाई दे रही है, क्या बस इतनी ही पुरानी, जबकि पृथ्वी और ये पूरा कॉस्मोस को अस्तित्व में आए हुए तो 13 अरब साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। तो आखिर क्या कभी सभ्यताएं विकसित ही नहीं हुई थी? ये सब महत्वपूर्ण विवेचन हम देंगे। उसमें हो सकता है कि आपका कंट्रीब्यूशन, आपके रिमार्क्स, आपके टिप्पणियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और एक पढ़े लिखे और एक सुसंस्कृत और एजुकेटेड लोग होने के नाते आपसे आशा है कि आप उनको वीडियोस को देख के अपना उस पर टिप्पणियां भी देंगे, फोकस भी करेंगे, और कुछ अगर नई जानकारी है तो आम जन के लिए वो जरूर आप उनके थ्रू उपलब्ध कराएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे इस प्यारे राष्ट्र भारतवर्ष में जो हम आज सभी नागरिक मिलकर 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कब गणतंत्र ये घोषित किया गया था, क्या उद्देश्य थे, ये सब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें पॉलिटी भी शामिल होगी, जिसमें हिस्ट्री भी शामिल होगी, जिसमें प्राचीन जो हमारे तत्व हैं प्रोग्रेशन के, वो भी शामिल होंगे। वो हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग अलग वीडियोस में मैं दे पाऊं। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलग से सबको शुभकामनाएं देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हजारों की संख्या में मैसेजेस आ जाते हैं। तो वीडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम आपको, या पोस्ट ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम आप सब तक पहुंच पाते हैं। इसलिए आप सभी को हृदय से एक बार फिर इस रिपब्लिक डे 73rd है जो सीरियल में, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत हैप्पी रिपब्लिक डे पूरी इंडिया के लिए, और जो सुदूर देशों में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या और अफ्रीका, कोई भी क्षेत्र हैं, उनमें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से अपना अमूल्य समय देने के लिए वंदन। अगला वीडियो जल्द दूंगा, तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम, नमस्कार।